students. This is me, Muhammad Waleed Anjam, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic, which is about the quantized energy. क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स कौन सी होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. स्टूडेंट, हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम बोहर के मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को देखें तो हमारे पास सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है. ठीक हो गया. और अगर हम प्रोटॉन पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज होता है. और इसी तरह से ये हम कहते हैं कि एक ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. और इस इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं. जो प्रोटॉन पर चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो हम दोनों की जगह पर ई लिख सकते हैं. और इसके सेंटर से इस ऑर्बिट तक का जो फासला है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रेडियस. और उसको हमने कहा था अगर nth ऑर्बिट है तो आर एन हम जनरल लिख सकते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमेशा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पर एक टेंजेंट डायरेक्शन में होगी. और हम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको हम कहते हैं वी एन के बराबर है. तो स्टूडेंट, यहां से हमें ये बात समझ आती है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो कूलम्ब फोर्स थी जिसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया हुआ है वो किसके इक्वल थी, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. हमने जनरली लास्ट लेक्चर में भी उसका ये रिजल्ट निकाला था के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर. और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा होता है. और हमने उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या नाम दिया था, Fc. और वो किसकी इक्वल होती है, m vn स्क्वायर ओवर आर एन. तो स्टूडेंट, हमने ये कहा था कि अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस हैं ये हमने यहाँ पे लिख ली हैं. एंड इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इस रिलेशन को हमने कुछ इस तरह से लिखा था कि ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी एन स्क्वायर ओवर आर एन. दोनों डिनोमिनेटर्स में आर एन मौजूद है. आर एन की एक पावर को अगर हम देखें इस एक के साथ कैंसल आउट हो जाएगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा के ई स्क्वायर, ठीक हो गया जी, ओवर आर एन इक्वल्स टू एम वी एन स्क्वायर. इसको स्टूडेंट हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का. ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए ये सारा पॉइंट, क्योंकि इस इक्वेशन को डायरेक्ट हमने आज के टॉपिक में इस्तेमाल करना. तो स्टूडेंट, इसके बाद हम ये कहते हैं क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटाइज एनर्जी है, यानी कि जिसमें हम किसी एक ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं. तो हम कहेंगे कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy is equals to total energy. ठीक हो गया. और अगर हम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन लिखे तो हम कहेंगे ई एन इस ऑर्बिट में मौजूद, nth ऑर्बिट में मौजूद जो टोटल एनर्जी होगी या इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक हो गया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट, हम यहां से इस रिलेशनशिप में इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. और इक्वेशन नंबर 2 में ये जो दो फैक्टर है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और इनकी वैल्यूज निकालने के बाद इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. स्टूडेंट, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहां पर हम हाफ एम वी एन स्क्वायर लिख लेंगे. स्टूडेंट, इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास, इसको मैं अगर नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 3 का, तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 से देखें जो एम वी एन स्क्वायर था ये किसके इक्वल था, के ई स्क्वायर ओवर आर एन. ये एम वी
एन स्क्वायर की जो वैल्यू है, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 3 जिसे हमने नाम दिया है उसमें अगर पुट करें, ये लिख भी देते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ mvn square from equation 1 into equation 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ये हम लिख देते हैं अभी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और mvn स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो बन जाएगा के ई स्क्वायर ओवर 2 RN। ये हमारा रिजल्ट बन गया। स्टूडेंट ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकालेंगे, और हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। स्टूडेंट अब हमें ये बात बड़ी आसानी से पता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह पर हम -E लिख सकते हैं, ठीक हो क्या। और डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस पॉइंट का, और हमारे पास ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके इक्वल पढ़ कर आए हैं। स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवाने जा रहा हूं, हम ये बात पढ़ कर आए हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल मालूम करना है तो हमें उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क करना पड़ा था वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल था। तो उसके लिए हमने फाइनल जो रिजल्ट निकाला हुआ था वो कुछ इस तरह से था, V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर भी यही काम करें कि हम ये कहें कि हमारे पास ये हमारा रेफरेंस है, ठीक हो गया जी, न्यूक्लियस सेंट्रल पॉइंट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, के क्यू ओवर आर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने चूंकि इसके फासले को RN लिखा है तो मैं RN लिख देता हूँ, और Q की जगह पर आप क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -K, और इसकी जगह पर भी जब E लिखेंगे तो E और E स्क्वायर ओवर RN। तो ये बन जाएगा -KE स्क्वायर ओवर RN। अब ये आपने याद रख लेना है, यहाँ पर हम Q की जगह पर जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे E की तो E और E स्क्वायर बन जाएगा और हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये हम कहते हैं कि एनर्जी जो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप भी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप भी है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप भी है। स्टूडेंट ये दोनों जो वैल्यूज हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, ये अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 2, जब हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो कि किसके इक्वल था, के ई स्क्वायर ओवर 2RN प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि किसके इक्वल हमने निकाली, -KE स्क्वायर ओवर RN। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे पास KE स्क्वायर ओवर RN कॉमन है, तो यहां पर क्या बचेगा 1/2 प्लस माइनस माइनस, और यहां पर क्या बचेगा 1। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, KE स्क्वायर ओवर RN, और यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें तो 1 - 2, तो 1 - 2 किसके इक्वल होता है, -1,
तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ओवर आर एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ई एन। nth ऑर्बिट में मौजूद जो टोटल एनर्जी है ई एन वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के स्क्वायर ओवर आर एन। स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमने इससे पहले क्वांटाइज रेडियई वाला टॉपिक पढ़ लिया है। क्वांटाइज रेडियई में हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी ऑर्बिट का अगर हम रेडियस मालूम करना चाहते हैं कि वो कितना है, तो वो आर एन की वैल्यू हम पढ़ चुके थे। हमने उसका जो फाइनल रिजल्ट निकाला था दैट वाज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। स्टूडेंट ये बात आपको याद होगी। हम इस रिलेशनशिप की वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें आर एन की जगह पर, ये मैं यहाँ पे एरो भी लगा लेता हूं कि आर एन की ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। आर एन के लिए ये सारा रिजल्ट जो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हमारे पास के -1/2 था, सॉरी, तो यहां पर हम 2 जरूर लिखेंगे, तो माइनस के स्क्वायर ओवर 2 आर, ये मैं 2 यहां पर लिख दिया 2 और आर एन की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। स्टूडेंट ये रिजल्ट अगर हम यहां पर देखें तो अब जब इस रिलेशनशिप को या इस फ्रैक्शन को हम ऊपर लेकर जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा हमारा रिजल्ट बन जाएगा कि ये जो 2 है ये इस 4 के साथ जब कैंसल आउट होगा तो 2 बन जाएगा, और ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर e की पावर 4 बन जाएगा, और ये के स्क्वायर बन जाएगा। और रिलेशनशिप को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर के और के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, एम वैसे ही आ जाएगा, और e की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। स्टूडेंट इस रिलेशनशिप को भी फर्दर अगर हम देखें तो मैं -1 ओवर एन स्क्वायर को अलग लिख लेता हूं, और अंदर हमारे पास बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो फैक्टर है 2 पाई के एम ई और एच ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और इनकी जगह पर हम इस पूरे कांस्टेंट को अगर हम देखें तो हम इसे नाम दे देते हैं माइनस ई नॉट। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, इसकी जगह पर ई नॉट माइनस ये वाला डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और अगर हम ई नॉट की वैल्यू निकाल लें, अगर हम इस जगह से ई नॉट की वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट देख लेते हैं 2 पाई की जगह पर 3.14 इसका स्क्वायर, के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ उसका स्क्वायर, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय एच 6.63 × 10⁻34। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.17 × 10⁻18 जूल। और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये बात पढ़ी हुई है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है that is equal to 1.6 × 10⁻19 जूल्स, और अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालें
तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, ये मैं इसको ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ये सारा फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 जूल। ठीक हो गया, मतलब हम इस जूल की जगह पे ये वाला फैक्टर पुट कर सकते हैं सारा। जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास ई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 2.17 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हमारा जो रिजल्ट आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा जवाब। और अगर हम ये वाली वैल्यू ई नॉट की यहां पर पुट कर दें, मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें तो ई एन इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, यहां पर अगर हम पुट करें तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम देखें, अगर एन की जगह पे 1 लिखेंगे तो ये ई नॉट, एन की जगह पर अगर 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ई नॉट ओवर 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट, और एन की जगह पर अगर 2 लिखेंगे तो E2 इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओवर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और इसी तरह से E3 इक्वल्स टू माइनस ई नॉट और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, जो हम एनर्जीज की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो इन रिलेशनशिप्स के जरिए से हम कर सकते हैं, और ये उसका जनरल रिलेशनशिप हो जाएगा जो इक्वेशन नंबर 5 है। तो स्टूडेंट जो पहला ऑर्बिट होता है इसको हम ग्राउंड स्टेट का भी नाम देते हैं, और बाकी जो उसके बाद ऑर्बिट्स हैं फिर हम कहते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट है। अब अगर इस लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट में पैराग्राफ में उसने एक टर्म एलेबोरेट की हुई है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट कर सकते हैं किसी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करवा के, और उसको कोलाइड कैसे करवाना है, उसको कोलाइड करवाने के लिए हमें कोई पोटेंशियल देना पड़ेगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉन गन में पढ़कर आएंगे कि आप पोटेंशियल को प्रोवाइड करेंगे, वो जो पोटेंशियल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपीयर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी एटम्स को देंगे और एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देंगे। तो हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल जो हमें रिक्वायर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने के लिए, वो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? और ये रिलेशन जो मुख्तलिफ ऑर्बिट की एनर्जीज के हैं हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो लास्ट में हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल वाली टर्म है वो मैंने आपको साथ में ही बता दी। तो आई होप कि आपको ये तमाम पॉइंट्स बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे स्टूडेंट। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है जो इसी से रेलिवेंट है, जो आज का हमारा रिलेशनशिप था, इसलिए हम उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, विच इज known as hydrogen emission spectrum। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम एक जनरल रिलेशनशिप पढ़ कर आए, ई एन इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन पी शेल में ऑर्बिट में मौजूद है और वहां से वो एन में जाता है या एन से पी में आता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द ये क्लोज ऑर्बिट्स हैं, और इसको मैं अगर कहूं कि ये पी है और ये एन है, सपोज कर लें, तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी एन से पी में आएगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगर वो एन में मौजूद होगा तो एनर्जी ई एन इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर होगी, और अगर वो पी में मौजूद होगा तो एनर्जी होगी माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर, इसी जनरल रिलेशनशिप के एतबार से। और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी ई इक्वल्स टू ई एन माइनस ई पी, और ई को हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि इसके इक्वल होता है एच एफ।
तो एनर्जी रिलीज होगी। और ई एन की जगह पर हम ये रिजल्ट पुट करेंगे माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ठीक हो गया, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। और ईपी की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस ईपी ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट ओवर पी स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें तो ई नॉट कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। और एफ जो हमें पता है स्टूडेंट किसके इक्वल होता था, सी ओवर लेमडा। और अगर हम यहां से 1 ओवर लेमडा की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा ई नॉट ओवर, ये जो एच सी है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एच की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की, सी की वैल्यू हमें पता है। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो टर्म है इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है, उसको हम लिखते हैं आर एच विच इज इक्वल टू 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और उसका यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स। स्टूडेंट इसको हम नाम देकर आए हुए पीछे रेडबर्ग कांस्टेंट। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बन जाता है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। तो इसके लिए अगर आप देखिए एक डायग्राम भी बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, या थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, या फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो लाइंस लगी हुई हैं आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में और फोर्थ से सेकंड में, तो वो डिफरेंट हम जो सीरीज पढ़कर आ चुके हैं पहले उनके अकॉर्डिंगली है। तो ये हमारा एक जनरल रिलेशनशिप है, तो हमने ये साथ में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आज हम जो एनर्जी के लिए जनरल रिलेशनशिप पढ़कर आए हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट के तमाम पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।